उसमें ज्यादा हेलिकल बन जाते हैं, एक से या दो चेन हो जाती है, उसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर? हमने देखा था, फिर हमने पढ़ा था जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, उसका बेसिक कोन सा ग्रुप है और उसका एसिड ग्रुप कोन होता है। तो फिर हम पढ़ रहे थे जो ये बॉन्ड होता था वहां पे एक पेप्टाइड बॉन्ड होता था। पेप्टाइड बॉन्ड होता है कि जो ये पेप्टाइड, देयर इज अ बॉन्ड कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, दैट पेप्टाइड बॉन्ड ऑकर्स बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। दो अमीनो एसिड होते हैं, एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड एक दूसरे से बांधे होते हैं। एक का कौन सा एंड होता है, एक का हम कहते हैं एमाइन एंड होता है, दूसरा का एक कार्बोक्सिल एंड होता है, और वो दो अमीनो एसिड एक ही बॉन्ड बनाते हैं, which is the two amino acids, they give the formation of what bond? One peptide bond, one peptide bond. So उसको कहते हैं डाइपेप्टाइड कहा है। डाइपेप्टाइड we can find there is one peptide bond but it is composed of two amino acids। याद है ऐसा? So फिर मैं इसको थोड़ा और दूंगा, जो ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उनमें डिस्टेंस कितनी होती है? What is the distance between two amino acids? अगर हम देखेंगे, मैं यहाँ पे डालूंगा जनरल फार्मूला जो हम लिखते रहे पास 1 15 20 डिग्री, हम क्या कहते हैं ये व्हाट, ये कौन सा है, इसका होगा किसका कार्बोक्सिल and here we can say it is what, it is an amine group and here RH group। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जब इसको नीचे यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, we place here कार्बोक्सिल group, we place here amine group। या अच्छा, अब यहाँ पे जब एक पेप्टाइड बॉन्ड चेन बन जाती है, चेन बन जाती है, ये रहा एक अमीनो एसिड, ये रहा एक है, लेकिन I write is an R1, I write here is an A1 अमीनो एसिड 1 का होगा, मैं कहूँगा it is an अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 1। अब यहाँ पे और एक अमीनो एसिड होगा, इसका जो यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बोक्सिल। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, it is an NH3 C it is an COO, it is an H, it is an R। अब यहाँ पे मैं it is an A2, it is an A2। अब क्या होता है, what is mean by hydrolysis? What is mean by hydrolysis? hydrolysis का मतलब क्या है, जब पानी बाहर निकल जाता है उसको hydrolysis कहा जाता है। When there is a loss of water, it is called as hydrolysis। I say here this dipeptide bond is only formed when there is a hydrolysis of an amino acid। अब देखो ये एक अमीनो एसिड है और ये एक, दोनों अमीनो एसिड है, इनको जब हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, जब वो मिलते हैं, वहां पे क्या हो जाता है, बाहर निकलता है, क्या निकलता है, H2O वाटर निकलता है, पानी निकलता है। कहां से, जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिल जाता है, यहां से पानी निकलता है। वही पानी क्या बनाता है, when there is a loss of water, so we can say that dipeptide bond is also formed when there is a hydrolysis of an two amino acids। clear? वन क्या को, अब इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, मैंने क्या किया, H2O, H2O दो हो गए। जब अब इनको कंबाइन होना, किसको कंबाइन है, ये एंड, सो कौन सा एंड है, कार्बोक्सिल एंड, ये कौन सा है, एमाइन। एक एमाइन एंड एक कार्बन एंड से मिलेगा, या एक कार्बन एंड एक एमाइन से मिलेगा, तभी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन सकती है। क्लियर? क्लियर? अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है? अब इसको हम क्या करेंगे, डाइपेप्टाइड बॉन्ड, क्या बन जाएगा, डाइपेप्टाइड बॉन्ड। तो किस तरह हम क्या बनाएंगे, किस, हाउ वी राइट इट, व्हाट इज हियर, तो यहाँ पे क्या है, CO, CO। अब इसके साथ कौन बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे, यहाँ पे पेप्टाइड में क्या है, यहाँ पे HN, मैंने क्या कहा, H2 कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, कहां से निकलेगा, यहां से निकलता है, मैंने क्या किया, H2O। अब यहां पे कौन सा, दो हाइड्रोजन निकलते हैं और एक ही ऑक्सीजन निकलता है, समझ आ रहा है? अब ये होगा, ये यहाँ पे R रहेगा, ये क्या रहेगा, H3N, H रहेगा, ये क्या रहेगा, H रहेगा, CH। It is in here, it is an CO, क्या रहेगा, C
O रहेगा, ये H रहेगा और ये R. अब this called as what bond? Dipeptide bond. So on the hydrolysis, clear मैंने हो गया कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाती है किसकी? N. यहाँ से ये निकल जाता है और यहाँ पे 2 निकल जाते हैं और ये क्या है? यहाँ पे H ये 3 हाइड्रोजन को 2 निकलेंगे. अब कितना रहेगा? अब ये रहेंगे. क्लियर? वो कहाँ से निकलता है? आपके यहाँ से ट्विस्ट में डालूंगा कि जो ये बॉन्ड होता है, ये वाटर निकलता है. Where it is getting released, where the amino acid getting hydrolysis, does they get hydrolysis on the center or on the terminal? अब ये क्या है? ये टर्मिनल कहा जाता है. मैंने आपको पढ़ा है इसको कहा जाता है एंड टर्मिनल कहा जाता है और इसको क्या कहा है? सी टर्मिनल कहा जाता है. टर्मिनल का मतलब क्या है? जहां ये जो लॉस्ट एमिनो एसिड वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको सी टर्मिनल कहा जाता है. यहाँ पे जो पेप्टाइड चेन है उसके लास्ट में कौन सा ग्रुप है? एमाइन ग्रुप है. इसको एन टर्मिनल. ये आप स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे कहां पे थोड़ा और Y shape मैंने डाला, Y shape मैंने डाला, we know that aminoglobin यहाँ पे भी है फैब लिनियाज है, it is an NH2, it is an CO है. क्या अगर याद होगा तो इसको वहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी एमाइन ग्रुप है, यहाँ पे भी. और वही आप देखिए इट इज कॉल्ड एज aminoglobin. वहाँ पे प्रोटीन है. अगर आप देखिए एंटीबॉडी बढ़ गया इज अ ग्लोबुलिन प्रोटीन. तो यहाँ पे क्लियर ये हो गया. क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस. नाउ डाइपेप्टाइड बॉन्ड. अब मैं यहाँ पे और एक जो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है जो डिस्टेंस होती है किसकी? अब देखो ये क्या हो गया? ये हो गया E. अगर मुझे और एक अमीनो एसिड यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये कौन सा है? इट्स कॉल्ड एज अल्फा. क्लियर? व्हाट इज कॉल्ड एज? अल्फा. इट इज कॉल्ड एज अल्फा. अब ये और ये है कि नहीं? एक में डालूंगा. व्हाई डू द नेक्स्ट? So this is an alpha carbon atom. This is an alpha carbon atom. So there are many alpha carbon atoms which can be found where? In one peptide chain. Polypeptide chain. What is the difference? यहाँ पे आप देखिए अगर थोड़ा और पढ़ेंगे यहाँ पे इस और इसमें एंगल तो बढ़ेगा, इस और इसमें एंगल तो बढ़ेगा, इस और इसमें एंगल तो बढ़ेगा ना. ये चीज को यहाँ पे आप देखो जब मैं ये डालूंगा यहाँ पे हम देखेंगे फिजिक्स. यहाँ पे भी एंगल होता है. अच्छा, इसका भी एंगल होता है, इसका भी एंगल होता है, इसका अपना एंगल होता है. हर एक का अपना. अगर देंगे 100 we have 100 degree, we have 17 degree, we have 30 degree. डीप अगर देखो ऊपर पढ़ते हैं वैसे लेवल पे हम यहाँ पे छोटा मोटा याद रखेंगे. क्या रखेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अल्फा है और ये भी अल्फा है. इनमें कितनी डिस्टेंस है? तो द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू अल्फा इज ऑफ 0.36 नैनोमीटर. जो अब यहाँ पे एक अमीनो एसिड और 2 अमीनो एसिड यहाँ पे अल्फा, इनमें कितनी डिस्टेंस है? 0.36 नैनोमीटर. नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आसानी से नहीं दूंगा पर बता रहा हूं. मैं बताऊंगा मेरे पास 10 अमीनो एसिड है. कितने अमीनो एसिड हैं? 10 अमीनो एसिड. आप मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 10 अमीनो एसिड? 0.36. वो अगर हम देखेंगे 0.36 हो गया a का इनटू 10. यस सर. ये पूछा जाता है आपके बड़े एग्जाम होते हैं वहां पे. वो सिंपल क्या है? इसको कैलकुलेट हमें ये याद है जितने अमीनो एसिड्स होंगे उतनी हमारे क्या है? हमारे पास उतनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी. इतना चेन लंबा होता जाता है. क्लियर? नाउ डिस्टेंस भी आ गया. दूसरा क्या है? हाइड्रोलिसिस. अब इसको डिटरमाइन करें क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है. छात्र इसकी का प्रोटीन आसान तो क्या है? वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा. चाहे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा. इस प्रोटीन को समझने करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिटरमाइन करना है. सो नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर, हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिनेशन ऑफ पीएस. पीएस बोले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अच्छा है पीएसपी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. चाहे ये टर्म आती जाती है हम इसको छोटा डालें. क्यों? टाइम बचाएंगे. पीएसपी
G का मतलब क्या होता है? It's a primary structure of protein. Why? Because this term is oftenly we are using, we are writing. So we can make here shorthand. Shorthand. यहाँ पे फिर भी आ रहा है कि हम एक अमीनो एसिड को शॉर्टहैंड में किस तरह लिखते हैं. शॉर्टहैंड किस तरह? हमने पिछली बार देखा था कि हम एक अमीनो एसिड को 3 लेटर में लिखेंगे या एक लेटर में लिखेंगे. या अच्छा ये ग्लाइसिन GLY और उसका कोई अल्फाबेट हो G हो गया, GLY हो गया ग्लाइसिन. इट्स अ 3 लेटर. We can say it is called shorthand. तो मैंने यहाँ पे shorthand लगा. और एक यहाँ पे अगर अमीनो एसिड होंगे कहाँ पे? इसी चेन में होंगे. एक एग्जांपल अगर यहाँ पे एंड टर्मिनल होगा, इट इज एंड टर्मिनल. क्लियर? तो मैं इसको लिखूंगा हियर H3N. इसके साथ क्या होगा? GLYCINE. क्या हो गया? ग्लाइसिन. इसके साथ हो गया CYSTINE. क्या हो गया? सिस्टीन. इसके साथ हो गया GLUTAMATE. ग्लूटामेट. हाँ, और यहाँ पे होगा COO. क्लियर? कोई भी होगा. हम एक जो यहाँ पे चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें अमीनो एसिड होंगे. कौन से होंगे? ग्लाइसिन होगा, सिस्टीन होगा, ग्लूटामेट होगा. हम वहां पे किस तरह एक अमीनो एसिड को नाम देंगे? किस तरह से हम उनके नाम देंगे कि हम लिखते हैं 1 2 3 डाई. तो यहाँ पे और एक सिस्टम है इनको नाम देने के लिए. कहाँ पे है? कहाँ पे? जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन में होते हैं. कौन से अमीनो एसिड है? या तो यहाँ पे एंड टर्मिनल में होगा या तो सी टर्मिनल में होगा. अगर अमीनो एसिड सी टर्मिनल में होगा तो उसका नाम हम देखेंगे. जब आपका दो we are having two words in English, we can change the name of word in different ways by adding or by adding letter in the front or adding letter in the back. अगर हम किसी वर्ड को कुछ लेटर आगे डालेंगे उसका नाम चेंज होगा, या कोई लेटर पीछे होंगे उसका भी नाम चेंज होगा. जब हम कुछ आगे डाल दें उसको कहा जाता है प्रीफिक्स. जब पीछे डाल दें उसको कॉल्ड एज सफिक्स. हमने देखा जो ये अमीनो एसिड्स है इनका भी अपना सफिक्स है. इनका भी अपना जो लेटर लास्ट होगा उसका नाम है. अगर हम देखेंगे INE देखेंगे सफिक्स. अगर हम देखेंगे ANE देखेंगे सफिक्स. अगर हम देखेंगे AT. If you find the amino acid, क्या है? जो ये अमीनो एसिड होते अमीनो एसिड इनका जो सफिक्स लेटर होगा वो खत्म होगा. कहां से होगा? I से होगा, N से होगा, at से होगा. अगर हम बड़ी एग्जांपल लेंगे, shall I write GLYCINE ग्लाइसिन, वहां के लास्ट में क्या आ गया? I आ गया. यहां पे क्या है? TRYPH आ गया. ट्रिप्टोफैन आ गया. यहाँ पे GLUTAMAT जो है ना एसिड जिनके लास्ट में अगर हम देखेंगे D-specs लेटर वो कहाँ पे होंगे? इन एन एंड टर्मिनल. तब हम इन लेटर को क्या करेंगे? हम इनको रिप्लेस करते हैं. क्लियर? मैं यहाँ पे लिखूंगा जब अमीनो एसिड कब अमीनो एसिड किस में होंगे? एंड टर्मिनल में होंगे. कहाँ पे होंगे? एंड टर्मिनल में होंगे. तब ये जो स्पेक्स होगा, कौन सा स्पेक्स होगा? INE होगा, AN होगा और AT होगा. उसको चेंज किया जाता है. इसको चेंज टू YL. क्लियर? इन polypeptide chain, when we find the amino acids, they are having the specs letters as I and at. We change the name as an YL. अगर हम आप इसको चेंज करेंगे, टेक एग्जांपल. नाउ वी आर हैविंग GLYC. ये क्या हो गया? ग्लाइक. व्हाट इज दैट? I. So what is? Glycine. क्लियर? सो ये कहां होगा? इट इज एन एंड टर्मिनल. जब यहाँ पे एंड टर्मिनल होंगे ये चेंज होगा, लेकिन सी टर्मिनल इसका नेम कांस्टेंट रहेगा. जो वहां पे होगा मैंने देखा ये हो गया एंड, ये हो गया ग्लाइसिन.
सीन, ये क्या बना आगे ग्लाइकोसाइड। आवाज समझ। अब यहाँ पे ये कोड वी से इट इज एन NGLYCY एन ग्लाइकोसाइड और क्या बोलते हैं हाइफन, और ये क्या है यहाँ पे सिस्टीन। हम क्या डालेंगे इसको CSTYR सिस्टाइन, तो CYSTR सिस्टाइन। और क्या लास्ट में क्या है ग्लूटामेट, वो ग्लूटामेट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो सी टर्मिनल में रहेगा। अब समझ। अगर बिहेवियर से अब ये है कि इसको मैं यहाँ पे डालूंगा, ग्लूटामेट को मैं यहाँ पे डालूंगा, अब क्या रहेगा ग्लूटामाइन। आवाज समझ। अब सिस्टीन क्या होगा सिस्टाइन और ग्लाइसिन। आवाज समझ क्लियर। जो अमीनो एसिड एटम में होंगे उनका स्टेटस ये होगा, तो हम उनको इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं। कहां पे? जब हम एक पॉलीपेप्टाइड चेन को डिफाइन करेंगे। क्लियर। इनको डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है? नाउ जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वी नो दैट जो प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन PROTIN प्रोटीन और वी कॉल इट पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये प्रोटीन होते हैं कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स। तो उसमें क्या होता है हम देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो बना होता है, जब भी कोई लॉ कोई चीज से बना होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। Constitution. This is state. It has its own constituency. We are having a separate district होता, इसकी एक अपनी constitution होती है। टाउन की अपनी constitution, घर में अपनी constitution होती है। घर बना होता है हर एक अफराद में। उसी के हिसाब से जो यहाँ पे प्रोटीन होता है उसमें किसकी constitution होती है? अमीनो एसिड। हम देखते हैं that is an constituent constituent। क्लियर। अब ये प्रोटीन किसकी constitution डिटरमाइन करता है? It determines the constitution of what? Constitution है amino acid. Now we have to see if the constitution is good, we say is a quality. जब यहाँ पे अच्छा अमीनो एसिड होगा, एक अच्छा प्रोटीन बनाएगा, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड अच्छा प्रोटीन बना जाएगा, हम क्या कहेंगे? we say it is QUALITY। क्लियर? क्लियर। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? constituent of amino acid. What is the constituent? What is the constituency? What it composed of? This protein is composed of what? What type of amino acid? What type of glycine, alanine, valine? Yes, and quality. What is the quality? QUALITY. And then what is the number of amino acids? So we see QUALTITY. Take a constituent, take a quality, take a quantity. So ये बना होता है composition of an amino acid, composition of a protein. So ये किसका? एक pure protein वो determine करता है what is the constituent of amino acid, what is composed of. Constituent का मतलब है we say it is a composition. Short, it is a composition, not a composition what we are writing. It is a composition of these amino acids. It is the quality of these amino acids. It is the quantity of these amino acids. And this is determining the structure of a protein. Now we are going to determine the structure of what? Primary structure of a protein. Primary structure of protein. क्योंकि primary structure of protein is the backbone of protein structure. जो backbone होती है एक प्रोटीन की what is that? It is a primary structure. जब base strong हो जाती है तब भी ऊपर हम डाल सकते हैं, तब भी complex हो। तो उसके लिए यहाँ पे एक जो तीन मेथड है, क्या है? There are three different methods which determine the primary structure of proteins. First one, what is the composition? We can say determining their composition, determining the composition of what? Of polypeptide chain. Clear? This is one way.
Determining the primary structure of a protein, we have to determine the composition of a polypeptide chain. Number 1. Number 2, to know this one, we have to break down these polypeptide chains into small fragments. Clear? So we can see the deletion of polypeptide into small fragments. Clear? Fragments are small fragments. Third, determining the sequence of amino acids in poly peptide. POLY polypeptide. यहाँ पे 3 तरीके हैं. कितने तरीके हैं? There are 3 ways to determine the primary structure of a protein. One, we can say we have determined the composition of a polypeptide. Clear? Second, we have determined the degradation of a polypeptide chain into small fragments. Determine the sequence of amino acids. क्योंकि जो प्रोटीन है किसमें है? वो क्वाड. उसको हमें ब्रेक करना है. क्यों ब्रेक करना है? क्योंकि उसको लाना है. कहां से लाना है? प्राइमरी स्ट्रक्चर. तब ही पता चल जाएगा कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो किसका बना होता है. उसके लिए हमें ये 3 मेथड जरूरी है उनको जानने के लिए. नंबर 1 क्या होगा? डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. पहले हम क्या करते हैं? वी कैन से इट इज determining the amino acids. इसके लिए हम amino acid बताओगे. Determining the amino acid. हम amino acid किस तरह करते हैं? इसमें जो एक चेन glycine, lysine, arginine, tyrosine, बहुत होते हैं. यहाँ पे कौन सा है? मैं यहाँ पे N लिखूँगा, यहाँ पे मैं C लिखूँगा. क्या मुझे क्या है? मुझे पढ़ना है, दिखना है, आइडेंटिफाई करना है. किसको आइडेंटिफाई करना है? प्राइमरी स्ट्रक्चर. अब देखो समझ आ नहीं आ रहा है? मेरे पास इतना बड़ा है. क्या है? प्रोटीन. क्या मुझे स्ट्रक्चर समझ आएगा जिसका बना होगा? नहीं समझ आएगा. अब मुझे इसको क्या करना है? मुझे इसको ब्रेक करना है. क्या करना है? ब्रेक करना है. जब ये ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसा ब्रेक हो जाएगा. क्लियर? फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा. अब मुझे बता, इसे मुझे आसानी होगी, यहाँ पे आसानी होगी, यहाँ पे क्या होगी? वेयर यहाँ पे मुझे आसानी होगी कि यहाँ पे कौन सा एमिनो एसिड. यहाँ पे मुझे दिखेगा नहीं. Here I cannot understand what is a composition of amino acid. Clear? So for that purpose, we have to break down the proteins from a complex to that of a simple structure to understand this structure. ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर. ये हो गया कौन सा? सेकेंडरी. ये हो गया टर्शियरी. ये हो गया. इसको यहाँ तक लाने के लिए मुझे इसको अंडरस्टैंड करना है. अब मेरे पास ये है. कौन सा? ये है. इसमें क्या करते हैं? जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो उसको ब्रेक करना है. क्यों ब्रेक करना है? हम क्या करते हैं यहाँ पे? अमीनो एसिड डिटरमाइनिंग द अमीनो एसिड्स, कंपोजिशन ऑफ अमीनो एसिड. अब अमीनो एसिड किस तरह है? हम कहेंगे ट्रीट, TRE, ट्रीट विथ एसिड और ALKALINE. एक अमीनो एसिड को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है? इसको एसिड से ट्रीट किया जाता है. क्या किया जाता है? एसिड से ट्रीट किया. लेकिन एसिड क्या करता है? वो इसको स्मॉल फ्रैगमेंट में करता है. However, क्या है? What is the difficulties we are finding here to understand? That's why there are further. यहाँ पे there are many ways. We can go for this way. We can go for this way. We can go for this. There are these 3 ways
among these three ways we can choose any one method to determine the structure of a protein. What structure? Frame structure. If we are going for this method, we are adding what we are adding? We are using acid or an alkaline to break down this peptide chain to protein. But what is happening? This peptide chain will get break then what? Small fragments, but not an amino acid. Then what we have to do? We have to further go for separate. हमें क्या करना है? अब समझ आ गया? हम क्या करते हैं? जो अमीनो एसिड पेप्टाइड चेन होती उसको हम ब्रेक कर लें। किसके साथ ब्रेक करते हैं? एक एसिड के साथ ब्रेक करते हैं या एल्कलाइन के साथ ब्रेक करते हैं। कोई भी डालेंगे तब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाती है वो ब्रेक हो जाए। कहाँ पे ब्रेक हो जाए? उस स्मॉल फ्रैगमेंट में ब्रेक हो जाएगी। लेकिन फिर जब स्मॉल फ्रैगमेंट होता है वो अमीनो एसिड नहीं होते तब क्या होते हैं? इनको हमें फिर सेपरेट करना पड़ता है। Yes, sir. Right? So for the separation, we have to go for what? We have to go for chromatography. Yes. We are having a paper chromatography, we have thin layer chromatography, we have ion exchange chromatography, Yes, sir. we are having high liquid pressure chromatography, we are having a gas chromatography, है? So वहाँ पे बहुत से chromatography टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके एक अमीनो एसिड को सेपरेट करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। समझ हो गया? ये हो गया एक क्लियर। दूसरा क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन फ्रैगमेंट्स। अब इन पर क्या किया जाता है? हो गया एक दूसरा में समझ आ गया? दूसरे से मेथड में क्या किया जाता है? व्हाट शुड बी डन? तो यहाँ वहाँ पे दो फ्रैगमेंटेशन की जाती है। एक फ्रैगमेंटेशन एंजाइम से फ्रैगमेंट किया है। यहाँ पे एंजाइम भी इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं वो लिख रहा हूँ PRONASE प्रोनेस। Pronase, we can say PROTOLYPIC, proteolytic enzyme। एंजाइम दो किस्म के होते हैं। एक होता है जो स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करेगा, we call specific। दूसरा क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक। टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखूंगा HELICASE, क्या हो गया? हेलिकेस। ये हेलिकेस का क्या काम है? ये ब्रेक करेगा। कौन सा ब्रेक करेगा? आप यहाँ पे मैं बोलूंगा हेलिकेस के दो किस्म है, DNASE। और पूरा समझना व्याख्या RNASE। तो अगर मैं हेलिकेस की बात करूंगा आज मैं कहूंगा यहाँ पे EMYLASE, क्या होता है? एमाइलेज की क्या फंक्शन है? जो एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। If we are having here we can say CHO, what the median glycogen or STA or CH। अगर हम देखें यहाँ पे सक्रोज होगा, ग्लूकोज होगा, सक्रोज होगा, लैक्टोज होगा, आर्गेनोज होगा, वो सब शुगर है कि नहीं है? अब एमाइलेज क्या करता है? वो पूरे को क्या करता है? चाहे उसमें सक्रोज हो, सक्रेज चाहिए। Yes, sir. आवाज समझिए ना? ग्लूकोज को क्या चाहिए? एमाइलेज चाहिए और हम क्या है? हेक्सोकाइनेज। क्या चाहिए? We are having an HEXOKINase, hexokinase, specific, clear? SUCRASE, सक्रिय। बढ़ेगा स्पेसिफिक। जब सक्रोज होगा तब भी ब्रेक होगा, तब कहते हैं सक्रोज। बी से स्पेसिफिसिटी। अगर हम एमाइलेज की बात करेंगे, AMYL, वो ये होगा पूरे को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो एमाइलेज की फर्दर स्पेसिफिसिटी नहीं दिखा रहा, बल्कि क्या है? सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, नॉट एन रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। सबस्ट्रेट क्या होता है? वहां पे सबस्ट्रेट कौन सा होता है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ये ब्रेक है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होगा, चाहे वो डाइसैकेराइड होगा,
चाहे उसको ग्लूकोज होगा, सैकरोज होगा, टेलोज होगा, एलोज होगा, ट्राइलोज होगा, रेफिनोज होगा, कोई भी शुगर होगा वो ब्रेक करेगा। क्लियर? अब यहां पे है जो ये प्रोड्यूस है, इट इज एन नॉन स्पेसिफिक। व्हाट इज नॉन स्पेसिफिक? ये सब अगर हम देखें, वी आर हैविंग फर्दर ट्रिप्सिन, इलास्टिन, काइमोट्रिप्सिन, तो उनकी स्पेसिफिसिटी पर्टिकुलर है, लेकिन इसकी क्या है? ये है इट इज एन कॉमन, सो वी कैन से नॉन स्पेसिफिकली, नॉन स्पेसिफिक इट विल ब्रेक डाउन द बॉन्ड। व्हाट बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। जब भी पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में वो ब्रेक होगा, तब हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जाएंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा अमीनो एसिड है। फिर मैंने बोला कि वहां पे एक वैल्यू है, व्हाट इज दैट? हमें RF वैल्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू होता है, उसमें क्या है? दिस ट्रैवल बाय एन सोलोड, ट्रैवल बाय एन सॉल्वेंट। याद है जो मैंने दिखाया था, राइट? हो गया। अब दूसरा यहां पे सर्कल आ सकते हो। दोबारा Okay.